नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में होते हुए अपना पहला ऑर्डर जारी किया। पहला ऑर्डर क्या है, मोनिका आपको बताएंगी। बिल्कुल गायत्री, आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से नोट जारी किया है। जल मंत्रालय को लेकर नोट जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जहां पर उन्होंने एक नोट जारी किया है। बड़ी जानकारी, केजरीवाल ने नोट जारी किया है। माफी चाहेंगे, ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने यह नोट जारी किया है। जल मंत्रालय को लेकर यह नोट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी। अब इस नोट में क्या है ये निकलकर अभी सामने नहीं आया है कि जल मंत्रालय को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो नोट जारी किया है उसके अंदर क्या कुछ लिखा है, यह अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को लेकर ये दावे किए जा चुके हैं और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार चलाते रहेंगे, अंदर से ही सरकार चलाते रहेंगे। ऐसे में ईडी कस्टडी से अब ये नोट जारी हुआ है। और अब बात पंजाब के संगरूर की करेंगे। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर मान सरकार को बीजेपी घेर रही है। बीजेपी पूछ रही है कि आप सियासत करने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हो जबकि पंजाब में मौतें हो रही हैं। पंजाब में जनता की सुध भगवंत मान सरकार आखिर क्यों नहीं ले रही, इसी पर रिपोर्ट देखिए। जहरीले शराब के कारण से 21 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल जी जो जेल गए हैं उस विषय को लेकर आंदोलन करने आए हैं। चीख पुकार और मातम का मंजर, अपनों को खोने के बाद रोते बिलखते लोगों की तस्वीर पंजाब के संगरूर जिले की है, जहां होली से पहले जहरीली शराब इन परिवारों के लिए काल बन गई। कब्जता परिवारों की कोई सुध लेने वाला नहीं। सूबे के मुखिया दिल्ली में सियासी रोटियां सेट करने में जुटे हैं, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मान सरकार पर हमलावर है। संगरूर में जिस प्रकार से जहरीले शराब के कारण से हमने देखा है विगत 4 दिनों में लगभग 21 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो जेल गए हैं उस विषय को लेकर आंदोलन करने आए हैं। जब अपने राज्य में मौतें हो रही हो, दूसरे राज्य में आकर इस प्रकार का ड्रामा करना और वह भी एक भ्रष्टाचारी को बचाने की चेष्टा करना, यह उचित नहीं है। जहरीली शराब से संगरूर में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के हालात को लेकर हमने संगरूर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की। लगातार साडे कोल जो मरीज आ रहे ने उन्हां दी गिनती है जी 40 तक पहुंच चुकी है जी। 40 मरीजों के विचों जो 20 मरीज ने उन्हां दी मौत हो चुकी है जी। उधर जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेर रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए जनता से ज्यादा भ्रष्टाचारियों की चिंता क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से भगवंत मान दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी को शराब से इतना क्यों है प्यार? दिल्ली में भ्रष्टाचार का औजार और पंजाब में मौत का हथियार। जिस प्रकार से आज खबरें सामने आई है कि भगवंत मान के गृह जिले में संगरूर में 21 लोगों की जान गई है अवैध शराब कार्रवाई की वजह से, परंतु भगवंत मान की प्राथमिकता सत्ता के नशे में चूर होकर दिल्ली आना है। पंजाब के अंदर भी दिल्ली मॉडल ऑफ लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है। उसी का जीता जागता सबूत है कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि दिल्ली के अंदर जिसका बहुत बड़ा भागीदारी है इस लूट के अंदर, वही कंपनी जो 2022 से पहले पंजाब में उसका नामो निशान नहीं था, कोई भी काम नहीं करते थे। पंजाब के अंदर आम आदमी भगवंत मान जी की सरकार बनने के बाद आज वही कंपनी जो है पंजाब के शराब का 40% धंधा उसी कंपनी के पास में है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पंजाब पुलिस एक्शन में है। संगरूर समेत आसपास के जिलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
मामले में अब तक 2 मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब के निर्माण और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान बरामद किए गए। अजे तक 8 ਅਕਿਊਜ਼ਡ गिरफ्तार किए ने, जिन्हां विच 2 मास्टरमाइंड जड़े सीगे। नंबर 1 मास्टरमाइंड जिहड़ा मेन दोषी है हरमनप्रीत सिंह, ਇਹਦੀ 35 साल की उम्र है, सन ऑफ कुलदीप सिंह। और दूसरा हैगा गुरलाल सिंह गिफ्टी। संगरूर कांड की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। एसआईटी की टीम में डीआईजी पटियाला रेंज हरचरण सिंह भुल्लर, एसएसपी संगरूर सरताज चहल और अतिरिक्त आयुक्त नरेश दुबे शामिल हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पंजाब संगरूर में मातम पसरा हुआ है। अपनों को खोने के बाद लोगों दर्द में हैं, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द शराब के खेल में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं। मशहूर गैंगस्टर प्रसाद पुजारी के चीन से भारत प्रत्यर्पण कराने के मामले में मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुजारी 20 सालों के बाद पुलिस के शिकंजे में अब आ चुका है। 20 सालों के बाद अब पुजारी के गुनाहों का हिसाब होगा। प्रत्यर्पण के डर से बचने के लिए चीन में शादी का खेल भी उसने रचा। कानून की पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए चीन की एक लड़की से शादी भी की, लेकिन पुजारी का कोई भी हथकंडा उसे कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाया। देश छोड़कर फरार हुआ कुख्यात गैंगस्टर और 2010 से मोस्ट वांटेड प्रसाद पुजारी 20 सालों के बाद पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और अब प्रसाद पुजारी के एक एक गुनाह का हिसाब होगा। दरअसल भारत में अपराध करने के बाद गैंगस्टर प्रसाद पुजारी अस्थायी वीजा लेकर चीन चला गया था। सालों से भारतीय एजेंसियां प्रसाद पुजारी के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी। कुछ समय पहले ही चीन प्रत्यर्पण के लिए राजी हो गया, जिसके बाद प्रसाद पुजारी मुंबई लाया गया। चीन से किसी फरार अपराधी के प्रत्यर्पण का ये पहला मामला है। चीन से भारत लाए गए गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को मुंबई की विशेष मकोका अदालत में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने प्रसाद पुजारी को आज विशेष मकोका कोर्ट में पेश किया। दरअसल प्रसाद पुजारी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। प्रसाद पुजारी पर हत्या का प्रयास, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें, प्रसाद पुजारी कई सालों से फरार चल रहा था। प्रसाद पुजारी की क्राइम कुंडली: प्रसाद पुजारी पर हत्या के प्रयास के आरोप, अपहरण, मौत की धमकी, जबरन वसूली करने के आरोप, बिल्डरों को धमकाने के आरोप, शिवसेना की कार्यकर्ता को जान से मारने की कोशिश। आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुजारी की मां को 2020 में गिरफ्तार किया था। उस समय पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुजारी का विजिटर वीजा एक्सपायर हो चुका है और उम्मीद थी कि उसे भारत लाया जा सकेगा। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी एक खूंखार अपराधी है। एक समय में मुंबई पुलिस के सर का दर्द बन गया था। इस पर हत्या का प्रयास करने, जबरन वसूली करने, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। साल 2023 में पुजारी को चीनी पुलिस ने हांगकांग से गिरफ्तार किया। वो हांगकांग से शेजन उड़ान भरने वाला था। उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई। चीन में प्रसाद पुजारी की पत्नी और एक बच्चा भी है। प्रसाद पुजारी मुंबई में बड़े बिल्डर्स को निशाना बनाता था। पुजारी का नाम 19 दिसंबर 2019 में शिवसेना नेता चंद्रकांत जाधव पर गोलीबारी में भी इसका नाम सामने आया था। दरअसल पुजारी ने प्रत्यर्पण के डर से बचने के लिए चीन में शादी का खेल रचा। कानून की पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए चीन की एक लड़की से शादी की और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन पुजारी का कोई भी हथकंडा उसे कानून के शिकंजे से नहीं बचा पाया। सिर्फ पुजारी ही नहीं, उसका पूरा परिवार क्राइम की दुनिया में बेहद सक्रिय था। मुंबई की गलियों में राज करने वाला पुजारी देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा।